धन्यवाद भाई अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत क्लियर आ रही है। Jitendra, thank you very much for your very warm welcome as always, and thank you for those words of introduction as a prelude to what we have been studying so far. और भाई जितेंद्र, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा हमेशा की तरह जो हृदय से ताजे दिल से स्वागत किया और आपने जो संक्षिप्त में जो है परिचय दिलाया जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। I want to thank the Lord. I want to thank Deepu. I want to thank all the responsible brethren of Bundelkhand Gospel Outreach team for having given me this platform. और एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं बुंदेलखंड के सभी निवेदकों के लिए और जो आपने जिम्मेदार भाइयों ने मुझे अवसर दिया प्रभु का वचन सुनाने के लिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ परमेश्वर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। I also want to thank you, Deepu, for being available for translation. Yes, uncle. Thank you so much. Okay, now as was introduced by Jitendra, today I want to make a deviation. I'm not going to continue to meditate or to study from Psalm 34. God willing, we'll do it next week, but I want to make a small deviation today. और आज हम लोग जिस प्रकार से भाई जितेंद्र ने परिचय दिया है अपने अध्ययन में, आज मैं एक मोड़ लाना चाहता हूं और जिस प्रकार से हम लोग वचन का अध्ययन करते चले जा रहे थे, आज उसको हम लोग रोक करके मोड़ लगा करके दूसरे तरफ जाएंगे। उसके बाद प्रभु की इच्छा हुई तो भजन संहिता 34 का अध्ययन जारी रखेंगे। Let me start with a small illustration that I was reading, and then I will go on to what message the Lord has for us this evening. और मैं एक उससे पहले जिस संदेश को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उस संदेश को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण उसके विषय में देना चाहता हूं जो उस विषय से संबंधित है जिस पर हम लोग सीखने वाले हैं। Sudan is one of the African countries. और अफ्रीका देश में सूडान जगह नामक एक देश है। There was a missionary by the name of Roland who had started an inland or interior missionary work in Sudan. और सूडान जैसे देश में रोनाल्ड करके एक मिशनरी थे जिन्होंने इंग्लैंड और भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय मिशन उन्होंने आरंभ किए वहां के लिए सूडान देश में। He once met with a serious automobile accident. और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही दुर्लभ जो ऑटोमोबाइल्स का जो दुर्घटना हुआ उससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। And he was rushed to the hospital in a very critical condition. और उसके बाद वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही ऐसी दर्दनाक अवस्था में वो तुरंत उनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया गया। The following day, when he regained his consciousness, he asked the nurse what he was doing there in the hospital. और जैसे ही अगले दिन उसको होश आया तो वो उस नर्स से पूछते हैं कि आखिर वो इस अस्पताल में क्या कर रहे हैं। The nurse replied, "Don't try to talk now, just rest." नर्स ने उन्हें जवाब दिया कि अभी तुम बात नहीं करो, सिर्फ आप आराम करो। And the nurse also said, "You have been in an accident." और नर्स ने उसके साथ साथ उन्हें बताया कि तुम्हारा जो है दुर्घटना हो गया है। And he repeated the word accident. Accident, he exclaimed. Roland exclaimed to the nurse. और जैसे ही नर्स ने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था या फिर तुम दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तो उसके बाद बड़े ही उस उत्तेजक होकर के रोनाल्ड ने उस शब्द का दोहराया जो नर्स ने कहा था, अरे एक्सीडेंट ये कैसे हुआ।
And then he went on to tell the nurse, you know what he said, and that is what touched me, which is why I'm giving you this illustration. You know what he told the nurse? He said, there are no accidents in the life of a Christian. This is just an incident in God's perfect leading. और वो उस ध्यानपूर्वकता से सुनिएगा, रोनाल्ड ने उस नर्स से क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। रोनाल्ड ने जवाब देते हुए नर्स से कहा, सुनो सिस्टर, किसी भी मसीही व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना नामक होता ही नहीं है, हाँ घटना होती हैं। This is, so I'll repeat it once again. There are no accidents in the life of a Christian. This is just an incident. Incident means something that is bound to happen, like an every day we do certain work, you know. So it is, he says, this is just an incident in God's perfect leading. That is what this man of God, this missionary, told the nurse. और ये जो मिशनरी थे, उन्होंने उन नर्स से जवाब देते हुए कहा, एक मसीही विश्वासी के जीवन में एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना नहीं होती, ना ही आती हैं, वरन ये जो दिन प्रतिदिन के सामने आने वाली सामान्य घटनाओं में से एक है, क्योंकि ये जो घटना है उस जीवित परमेश्वर की जीवित इच्छा के अनुसार उसके नियंत्रण में घटित होती हैं। Yeah, God's perfect leading, Deepu. Or no, if you did the translation, it's God's perfect leading. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, हाँ अंकल, सिद्ध इच्छा मतलब परफेक्ट लीडिंग। Yeah, perfect. All right, okay. Now, while I was preparing this message for today, this illustration I happened to read, and this was very, very relevant for today's message, and that's why I quoted that for you. और जब जिस प्रकार से आज के अध्ययन के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो ये अध्ययन आज के लिए ये उदाहरण जो है बहुत ही ज्यादा जो विषय है उससे तालमेल खाता है, इसीलिए मैंने जो है उस अध्ययन को जो है उस इलिस्ट्रेशन को, उदाहरण को आपके सामने रखा। This evening, I want to pass on some words of encouragement to every one of us from the scripture. Particularly, I am in this class after the home call of Bhavani Singh. और आज का विषय को जो है कुछ उत्साहवर्धक बाइबल के वचनों को साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ आज की इस क्लास में जो है भाई भवानी के शारीरिक रूप से जाने के बाद की ये मेरी क्लास है। I was telling Deepu when he spoke to me about the accident, for any Bible teacher, a student like Bhavani Singh is a blessing that God gives. और कोई भी बाइबल का शिक्षक हो, उसके लिए भवानी सिंह जैसे एक विद्यार्थी होना एक बहुत ही आशीष का कारण होता है। You know, he is a very ardent student. He is a very keen observer. He listens very carefully, and he reproduces verbatim whatever is taught. Now, such a student for any Bible teacher is a blessing, and I considered Bhavani Singh to be a blessing to me. और जिस प्रकार से एक बाइबल शिक्षक के लिए भवानी सिंह जैसे विद्यार्थी होना एक बहुत बड़ी आशीष और एक प्रचारक के लिए उपलब्धि होती है, क्योंकि उनके अंदर वो खूबी है, जब वचन को वो सुनते हैं तो बड़े ही ध्यान लगा कर उस वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई प्रायोगिक जीवन में जो सीख होती है उसको वो डेवलप करते, प्रोड्यूस करके और इस प्रकार से उसके जीवन में लागू करते हैं, उसको समझते हैं। इसीलिए ऐसी खूबी वाले भाई भवानी को एक कोई भी बाइबल टीचर हो, ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों को पाना मतलब
एक आशीष का कारण ठहरता है। I would consider Bhavani Singh as one of the very few students that I know who is very, very simple and eager to learn the word. भवानी सिंह जैसे बहुत ही कम विद्यार्थियों को मैं उनको देखा हूं या जानता हूं जो परमेश्वर के वचन को बड़े ही सावधानी पूर्वक साधारण तरीके से बड़ी उत्सुकता के साथ सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं। And so I prayed to the Lord and asked the Lord to lead me, that I want to pass on words of encouragement to myself and to every one of you today, after that incident that happened in the life of every one of you relating to Bhavani Singh. और भवानी के साथ जो घटना हुई है जिसके शिकार हम सब हैं, और हम सब जो निराशा में हैं, दुख में हैं, और कई प्रकार के ऐसे जो है नम आंखें हम सब की हैं। इसीलिए मैंने उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे शब्द दें ताकि मैं उत्साहवर्धक और सांत्वना भरे वचन मेरे लिए और सबके लिए मैं दे सकूं। God willing, next week we will commence our study of Psalm 34. प्रभु की इच्छा में हम लोग अगले हफ्ता में भजन संहिता 34 का अध्ययन को जारी रखेंगे। So please listen to me carefully what God's word has to talk to us during these days of grief and sorrow. इन दुख और क्लेश से भरे हुए दिनों में आज आप लोग बड़े ध्यान पूर्वकता से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा कि परमेश्वर आज ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। You see, what started as a normal Sunday on the 9th of June turned into a day of absolute devastation. देखिए मेरे प्यारों, एक सामान्य जो रविवार था वो कैसे एकदम से बिखरा हुआ और शून्यपन और उजड़ा हुआ रविवार बन गया। How does one lead a life when something like this happens? इस प्रकार की घटना जब होती हैं तो कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को लीड करता है या जीता है? How does one move forward as a brother, as a co-worker, as a co-evangelist, as an elder? How does one move forward in the face of such events? और ऐसी घटनाओं में रह करके, ऐसी घटनाओं का सामना करके कैसे एक भाई, एक सेवा में सहकर्मी, सेवक और एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति और रिश्तेदार या मित्र, ऐसी घटना उनके साथ हो जाती है तो कैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए? Dear brothers and sisters, there is no training that can prepare anyone for such an incident. इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो उनको तैयार कर सके। So I want to commence by reading one portion from the New Testament, 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. और मैं आज का अध्ययन को मैं आगे बढ़ाने के लिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। We'll read only one verse. We will not read all the 6 verses. We will only read one verse, verse 13 alone. हम लोग केवल एक ही आयत को पढ़ेंगे, हम पूरा 6 आयतों को नहीं पढ़ेंगे। 1 Thessalonians 4 and 13. 4 का 13, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 आयत ही पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। Thank you, Deepu. Apostle Paul is encouraging all of us as believers, and he's mentioning one thing: as Christians, we do not grieve like those who have no hope. प्रेरित पौलुस हम विश्वासियों को इस प्रकार से उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम अविश्वास ऐसे मनुष्यों के समान शोक नहीं करते जिन्हें कोई आशा नहीं।
So then the question is, as Christians, how do we grieve? उसके बाद फिर एक सवाल आता है, मसीह होने के नाते आकर हम कैसे शोक मनाते हैं? You see, how do we grieve, which is different from how the world grieves the loss of a soul? और मेरे प्यारों, इस प्रकार के प्रियों को जब कोई व्यक्ति खो देता है, तो संसार के अलावा, संसार के तुलना में कैसे मसीही लोग दुख मनाते हैं? Maybe your question is also, how is our experience of grief and tragedy different from those who do not know the Lord Jesus Christ? और अपना इस प्रकार का जो है सवाल हो सकता है कि उन लोगों के विषय में जो मसीही लोग हैं, उनके जीवन में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो, उनका कैसा दुख और कष्ट रहा होगा, या कैसा स्वभाव रहा होगा, कैसे उन्होंने इस प्रकार का शोक मनाया है? You see, for all of us, for most of believers, the Psalms are probably one of the most helpful places in the Bible to turn when we are undergoing grief and sorrow. और मेरे प्यारों, मैं समझता हूं कि विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफों से, क्लेशों से होकर के गुजरते हैं, तो बाइबल में से भजन संहिता एक ऐसी पुस्तक है जो सर्वाधिक और सबसे ज्यादा जहां पर विश्वासी लोग जा करके ऐसी परिस्थितियों में डट करके उनको हिम्मत मिलती है, ढाढ़स मिलती है। It is so coincidental, as led by the Holy Spirit, that these days we are studying about Psalms. You know, the caption of the series is a walk through the Psalms, is it not? यस। और मेरे प्यारों, देखिए, सौभाग्य से हम जिस अध्ययन को, जिस श्रृंखला को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भजनों के माध्यम से एक सैर, ये भी एक इत्तेफाक से एक घटना है। You see, so I want this evening for us to turn to one very important Psalm, and I want to bring out 3 truths about God's character. और मैं आपको वहां से एक भजन की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, वहां से आपको परमेश्वर के 3 स्वभावों से रूबरू करवाऊंगा और परिचित करवाऊंगा। These 3 characters of God will be of immense comfort to all of us as we move forward, leaning only on the Lord. और जैसे हम प्रभु पर विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, हम सब जो दुख की घड़ी में हैं, उन 3 स्वभावों को और परमेश्वर के 3 गुणों को जान करके हमें अनंत शांति मिलने वाली है। Brothers and sisters, I want to share with you that the moment I heard from Deepu about the home call of Bhavani Singh, I was in shock. And I was praying and I asked the Lord, as I read God's word, He pointed out this psalm to me very clearly. I was comforted in that psalm. And so I thought it'll be appropriate to share what I learned from that psalm with every one of you this evening. और जिस घड़ी भाई दीपू ने मुझे बताया भाई भवानी के जाने के विषय में, उनके साथ जो घटना हुई, तो मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित हुआ। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं प्रार्थना में गया और प्रभु ने मुझे विशेष रूप से एक भजन संहिता में मेरा मन को लेकर के गए, और उस भजन से वास्तविक रूप से मैंने बड़ी हिम्मत, ढाढ़स पाई है और मुझे बहुत सांत्वना और उत्साह मिला है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप उत्साह। यस सर। You see, after I heard this news from Deepu, I could not sleep for a few nights. I used to get up in the middle of the night thinking of Bhavani Singh. I used to get up in the morning thinking of Bhavani Singh. Before I get to bed, I used to think he was in my mind heavily after I heard about the whatever happened in the life of Bhavani Singh. And so I sought comfort in God's word, and how he comforted me is what I want to share with you this evening. और मेरे प्यारो, जैसे ही मुझे भाई भवानी के इस दुखद घटना के विषय में मुझे पता लगा, तो इस प्रकार से ये घटना मेरे मन में छा गई कि मैं
कुछ रातों में सो नहीं पाया। रात में उठ करके मैं बैठ जाता था, सुबह में जागता भवानी भाई के बारे में, फिर शाम को सोता भवानी भाई के बारे में, और कुछ भी काम करता भवानी भाई के बारे में। इस प्रकार से भाई भवानी का जो घटना है मेरे मन में मंडराता रहा, बार बार आता रहा। इस प्रकार से मेरे मन में वो छा गए थे। All right, so we will turn to Psalm 139, and I'm going to pick out a few verses for all of us, and we're going to learn three important things through which God will comfort every one of us. और हम लोग भजन संहिता 139 यस 139 भजन संहिता में हम लोग जाएंगे और वहां से कुछ वचनों को हम सुनेंगे। भजन संहिता 139 किसी को भी मिलता है तो पढ़ सकते हैं। All right, no, we will not read the whole. I'll just pick out those verses. First of all, for the first aspect, one minute. First of all, for the first aspect we're going to learn, let's first read the first 6 verses of Psalm 139, the first 6 verses. और भजन संहिता 139 के पहले 6 आयतों को हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे अध्ययन के लिए। भजन संहिता 139 का पहली 6 आयतें। Can I read? Yeah, please. हाँ पढ़िए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। Thank you very much, Jitendra, for reading that. Now, in the first 6 verses, we understand one very important aspect of God. बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र आपने पढ़ने के लिए। पहले 6 आयतों में हम लोग कुछ विशेष बातों के ओर दृष्टि को करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। First of all, the first thing that we learn from the first 6 verses is that God knows everything about me and he still loves me intimately. और पहली जो बात है पहले 6 आयतों से हम लोग सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं और इसीलिए मुझसे हर उस घड़ी में भी वो प्रेम रखते हैं। All right. Now, it is not just sadharana prem, but it is an intimate love. So let me repeat that once again. God knows everything about me and he still loves me intimately. और इसी में उसको एक बार और दोहराते हैं। वो परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करते हैं वो साधारण नहीं है। जिस प्रकार से हम पहले 6 आयतों का संदेश हमें भजन संहिता में मिलता है वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और मुझसे बहुत गहरा प्रेम रखते हैं, घनिष्ठ प्रेम रखते हैं। That is right. All right. You see, so the first 6 verse confirms to us that God is omniscient, which means God is all knowing. और पहले 6 आयतें हमें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको सब पता है। Now read verse 1 once again, please. एक बार फिर से हम लोग उस भजन संहिता 139 का पहली आयत को पढ़ते। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। You see, the psalmist is saying God intimately knows each and every one of us. भजन संहिता क्या कहता है कि परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक को क्या करते हैं,
जांचते हैं। Yeah, I think you have to respond. I think it is important. Thank you. Thank you, Jitendra. You see, verse 1 is not just for a general public. It means to me. When I read the psalm, it is to me. So God intimately knows me and he knows every one of us. That is how we have to read and understand that verse. और इसलिए मेरे प्यारो, ये जो वाक्य है पहला, सार्वजनिक वचन नहीं है, ये वचन व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब अगर मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो ये वचन मेरे लिए है, अगर कोई और उस वचन को पढ़ता है तो वो वचन उनके लिए। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हर एक जन को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। Wonderful. Now let's read verse 4. वचन 4 पढ़ेंगे। वचन 4 किसी को मिलता है? ठीक है। Yeah, someone ये can होगा, read. Yeah. पढ़िए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता है। Thank you, sister. You see, look at that verse 4. God knows our words, not only our words, but our thoughts, even before we speak or think about it. और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर हमारे बारे में हर एक चीज को जानता है। इसका मतलब उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। अर्थात यद्यपि हमारे सोचने से पहले हमारे विचारों को जांचने वाला और जानने वाला कौन है? हमारा प्रभु है, वो जानता है। You see, brothers and sisters, when we go through a wave of grief, when we go through sorrow, our thoughts become very dark. और मेरे प्यारों, हम जब इस प्रकार के दुखित और दुखी और ऐसी दुखित घटनाओं से होकर के गुजरते हैं, पता है हमारे जो विचार हैं वो धुंधलाने लगते हैं। And when our thoughts become dark, you know what happens? There are things which we would never think about God and life during good times. You see, during good times, we never would think such and such a thing would happen to us, is it not? और मेरे प्यारों, ऐसी अवस्था में हम लोग क्या होता है, हमने कभी भी परमेश्वर के वचन और जीवन और अच्छे और बुरे जीवन के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। ऐसी अवस्था से कौन ले जाता है हमें? परमेश्वर। ऐसी अवस्था में होकर के जब हम गुजरते हैं, लेकर के जाते हैं। But when we are in grief, when we are in deep sorrow, when we are going through the situations of gloom, because our mind is dark, we keep thinking so many things in our mind. क्योंकि हम ऐसी दुखित और दर्दनाक और ऐसी दुखित घटना से होकर के गुजरते हैं, और ऐसी अवस्था में क्योंकि हम जो है बहुत सारी बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, बहुत सारी बातें सोचते हैं, मन में रखते हैं, इसीलिए हम ऐसी अवस्था में उनसे गुजरते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। And brothers and sisters, the thoughts that come to our mind when such things happen in our life, to people that we know, there are certain things in our mind which we are not comfortable in sharing with other people, is it not? When this incident happened in the life of Bhavani Singh, many of us would have thought many things, but we would not like to share those things with the others. और मेरे प्यारों, जब हमने भाई भवानी के विषय में उन बातों को सुना, तब हम उनके विषय में और भाई भवानी के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें किसी और के साथ साझा करने के लिए इच्छुक नहीं होते थे। You might think that, oh, whether it is right to think like that. I'm a child of God. I'm a believer. Can I think like this? Can I say like this? So we have many thoughts which make us uncomfortable to share it with the others.
और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं, अरे मैं एक परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ या संतान हूँ, क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए, क्या मेरे मन में ऐसे विचार आना चाहिए। हम इस प्रकार से अपने इस प्रकार की घटनाओं से होकर के जूझते रहते हैं। But listen, brothers and sisters, God loves you. And look at verse 4. Read it once again. With God, He already knows your thoughts and my thoughts. He already knows what is in your mind. He has searched us and He knows us. और मेरे प्यारो वचन 4 को एक बार फिर से पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे वो पूरी रीति से ना जानता हो। हमारे मन में विचार में पनपने से पहले उस बात को जो जानने वाला कोई है तो वो हमारा परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारे बारे में, हमारे मन में जो विचार आने वाला उसको भी जानता है। You see, before a word is born in our tongue, the Lord knows what word I'm going to say, what word I'm going to think. और मेरे प्यारो देखिए, हम जो एक शब्द जब हमारी जुबान में, मुंह में आता है, उस शब्द को भी परमेश्वर भली भांति जानते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। So when we are in grief and in deep sorrow, we do not need to hide our thoughts from God. इसलिए मेरे प्यारो, हम जब इस प्रकार के गहरे संदेह जो दुख में है, संवेदनाओं में हैं, ऐसे में मेरे प्यारो हमें हमारे परमेश्वर से अपने विचारों को छिपाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी छिपा नहीं हैं। That's right. Brothers and sisters, we can go to the Lord in prayer and pour our hearts, whatever is in your mind, whether it is bad things you're thinking about God, negative things you're thinking about God, pour it at the feet of the Lord. Pour your burdens before Him because God knows your mind and your thoughts. इसलिए मेरे प्यारो, आपके मन में चाहे कैसे भी विचार आ रहे, भावनाएं दौड़ रही हों, उन सबको आप परमेश्वर के सामने जा करके उंडेल दो, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो या किसी भी प्रकार का विचार क्यों ना हो। प्यारो, परमेश्वर के सामने उस विचार को उंडेल दो। You see, God has given us the Psalms to teach us how to cry to Him. देखिए मेरे प्यारो, भजन संहिता, परमेश्वर ने भजन हमें इसीलिए दिया है ताकि हम इस बात को सीखें कि हम परमेश्वर के सामने कैसे रोते हैं। You see, next what I'm going to tell you is very, very important. Most of the Bible speaks to us. When you read the word speaks to us, is it not? मेरे प्यारो, अधिकतर समय में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल का वचन हमसे बात करते हैं। But you know what the Psalms does? The Psalms speaks for us, which means whatever you want to tell the Lord, the Psalm takes it, and it is as if the Psalm is speaking to you, speaking to the Lord for you. You understood? The Bible speaks to us, but the Psalms, the beautiful Psalms, what it does, it speaks for us. You understood that? और देखिए मेरे प्यारो, जब कोई भी व्यक्ति वचन को पढ़ता है, बाइबल उनसे बात करती है। लेकिन मेरे प्यारो, भजन संहिता की आप खूबी को देखिए कि भजन संहिता जो है हमारे लिए बात करता है। बाइबल ब्यूटीफुल हमारे लिए, वेरी नाइस। बाइबल हमसे बात करता है, लेकिन भजन संहिता हमारे लिए बात करता है। You see, dear children of God, God wants us to invite Him into our life of grief, not to suppress it. Don't suppress it. You may suppress it from your husband, your wife, your children. That is fine. But before God, don't suppress it. Don't try to control your tears, your grief. Don't try to control it with God, because God knows everything. और मेरे प्यारो, आप इस चीज को देखिए, हमारे जीवन में जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, ऐसे दुख और संवेदनाओं में हम डूब जाते हैं, तो हम उस जो ऐसे दुख की घड़ी में अपने आंसुओं को
अपने संवेदनाओं को इस प्रकार से और कंट्रोल व नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। हम इससे नियंत्रण करें, उससे छुपाएं। छुपाने की हमें जरूरत नहीं है, वरन उसे हम परमेश्वर के सामने उंडेल देना है, क्योंकि ऐसा कोई विचार नहीं जो परमेश्वर ना जानते हो। How many times, brothers and sisters, you have felt or you have said someone, I had such a big burden. I didn't know what to do. But when I spoke to that brother, I spoke to that sister, I poured my heart, I opened my heart, I said everything. After that, I feel light. Isn't it? Haven't we said that? क्या मेरे प्यारो, आपने इस प्रकार से कहा है कभी कि मैं ऐसी दुखित घटना में था, ऐसी ऐसी घड़ी में था, और जब मैंने उस भाई को, उस बहन को, जब मैंने अपनी घटना को उनके साथ साझा किया, तब मैंने पता है कि मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। क्या आपने किसी प्रकार का इस प्रकार का अनुभव है? You see, brothers and sisters, more than any brother or sister, more than any, your relative, your near and dear one, the God is above them. And in such situations of sorrow, when you go and pour your heart to the Lord, He makes your heart so light. ओ मेरे प्यारो, हमारे प्रियों से, भाइयों से, बहनों से बढ़ करके और कई गुना ज्यादा बड़ा हमारा प्रभु है, और वो हमारा प्रभु है। इसीलिए मेरे प्यारो, उनसे बढ़ करके ज्यादा सांत्वना हमें कौन दे सकता है? हमारा प्रभु है। इसीलिए हमारे जो भी आंसू है, जो भी हमारा टूटा हुआ मन है, दुख है, उसको प्रभु के सामने उंडेल दें। You can bring anything to the Lord in prayer. मेरे प्यारो, ये हमारे कितनी स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है। प्रभु के सामने प्रार्थना में सब कुछ ला सकते, कुछ भी उसके सामने, कैसी भी बात हो, कैसी भी दुख घटना, प्रभु के सामने ला सकते हैं लोग। And He is ready to listen. और वो प्रभु सुनने के लिए तैयार रहता है। So the first thing that we learn about our Lord God Almighty, that He is omniscient, meaning He is all-knowing God. He knows everything about you. और मेरे प्यारों, जिस प्रकार से हमने पहली बात सीखा है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसका मतलब वो सब कुछ जानता है। The second thing we learn, let's read verse 7 and 8. दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, वचन 7 और 8 हम लोग पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। Thank you, Jitendra. You see, the second thing we learn is that God is always with me. He is near me in my grief. और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है। हम चाहे कैसी भी दुख की घड़ी से होकर के गुजरे, परमेश्वर सदैव हमारे नजदीक रहते हैं। This means God is omnipresent, which means there is no place where God is not there. और इसका मतलब है कि परमेश्वर सभी जगह उपस्थित हैं। इसका मतलब है ऐसी कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई घड़ी नहीं है जिसमें परमेश्वर उपस्थित ना हो। You see, David is talking about a situation where we have learned so much about David that he has been driven to such difficult situations, but he still felt the presence of God wherever he was. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं दाऊद के जीवन से, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होकर के गुजरा, लेकिन एक अनुभव दाऊद का ये रहा कि जहां कहीं भी, जैसी भी घड़ी परिस्थिति से होकर के वो गुजरा, परमेश्वर का उपस्थिति उसने महसूस किया है। You see, David is saying that God is with him wherever he is, bodily, spiritually, and emotionally. और दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर दाऊद के संग, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, या फिर भावनात्मक रीति में घड़ी में डूबा हुआ हो,
परमेश्वर उनके साथ सदैव है। Dear brothers and sisters, God is not only near David, but God's right hand is holding him fast, which means holding him tight. और इसका मतलब मेरे प्रियो केवल इतना नहीं है, दाऊद कहते हैं कि वो परमेश्वर उनके साथ है, वरन वो परमेश्वर क्या है, दाऊद को अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। You see, hold fast means tightly gripping and not letting go. और जो है थामने का मतलब है उसको बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के रखना और जाने नहीं देना, नहीं छोड़ना। You see, during such situations of grief and sorrow that we go, remember, God's hand is holding my right hand and your right hand firmly. और मेरे प्यारो इस चीज को याद रखना, जब हम किसी भी परिस्थिति से होकर के क्यों ना गुजरे मेरे प्यारो, परमेश्वर मेरा और आपका दाहिना हाथ पकड़ के वो थामे रहता है, वो हमें जाने नहीं देगा। Brothers and sisters, if you realize the truth that God's hand is holding you fast, is gripping you, it will bring you out of this situation of sorrow and grief. और मेरे प्यारो, आप यदि इस चीज को सुनिश्चित कर लेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ हैं, आपको मजबूती के साथ अपने दाहिने हाथ से थामे हैं। जब आप इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे मेरे प्यारो, आप चाहे कैसे भी बड़े दुख में क्यों ना डूबे हों, उससे बाहर निकल के आ जाएंगे। You see, with this grief of the demise of Bhavani Singh, some of us will feel, how can I move forward? Without him, how can we go forward? There are so many things we have done along with him. Now, without him, there is a vacuum. How can I move forward? In those circumstances, brothers and sisters, if you remember that God's hand is holding you, your hand is in the grip of God's hand, that will help you to move forward. और मेरे प्यारो, हम लोग ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं, भाई भवानी का जो घटना उनके साथ हुई और वो छोड़ करके चले गए, ऐसे बहुत सारे पल होंगे जो आपने उनके साथ बिताए होंगे, उनके साथ काम किए होंगे, उनके साथ उनके सहमति से उनके आगे आगे चल करके आपने काम किए होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद में आप ऐसे दुख में डूब गए होंगे और आपके मन में ऐसी बात विचार आ रही होंगे, अब मैं कैसे जाऊं आगे, उनके साथ मैंने एक काम किया, मैं ऐसा करता था, वो हमेशा आगे थे, अब मैं कैसे जाऊं आगे को। प्यारो, ऐसी घटना में भी, ऐसी घड़ी में भी इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर का दाहिना हाथ तुम्हें थामे है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें आगे बढ़ा करके लेके जाने वाला प्रभु है। You see, as believers, we often talk about faith. We often talk that God is the one and he keeps our faith going. We often say that. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को जो है, हमें मतलब अधिकतर समूह में ऐसी बात को सोचते हैं, हम विश्वासी हैं, विश्वास में हमें चलते जाना है, विश्वास की बात हम लोग ज्यादा करते हैं। But we feel that faith leading us and guiding us when we go through situations of sorrow and grief, particularly when we realize that God's hand is holding my hand and physically he's taking me forward. और मेरे प्यारो, जब हम ऐसी परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं और हमें विश्वास अनुभव होता है कि वो हमें ऐसी अवस्था को झेलने में सामर्थ्यवान बन रहा है, वो हमें सामर्थ्य दे रहा है, और जब हम ऐसा सोचते हैं मेरे प्यारो, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें इस अवस्था में आत्मिक रूप से, हम जो शारीरिक हैं, इस घड़ी में हमारा हाथ थामे हुए मानो हमें आगे लेकर के जाता है। You see, in verse 7, read it once again. The second half of that verse says, I can never get away
from your presence, meaning there is no place that I can go where you are not there. That means everywhere you are there. It only means that even in sorrow, even in grief, even in the loss of Bhavani is saying, the Lord is with me. His hand is holding me. He is leading me. He is guiding me. That, dearly beloved, is our faith and hope. और मेरे प्यारों, हमारा विश्वास क्या है? ऐसी घड़ी में भी 7वां वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहां जाऊंगा? इसका मतलब है कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। अब घड़ी बात आ जाती है जो हमारे ऊपर एक घड़ी पड़ी है। इस घड़ी में हमें क्या ढाढ़स मिलता है, हमें क्या प्रभु की ओर से सामर्थ्य मिलती है? और वो सामर्थ्य कुछ और नहीं वरन वो सामर्थ्य यही है कि ऐसी घड़ी में भी हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा हाथ थामे हुए आगे लेकर के जा रहा है। You see, brothers and sisters, this verses 7 and 8 is a promise to every believer, particularly to those of us who are going through grief and sorrow right now. The Lord Jesus Christ will not let our soul be lost. We need to hold on to these promises. और मेरे प्यारों, जो प्रिय भाइयों विश्वासियों के लिए, हम में से हर एक जन जो ऐसी दुख की घड़ी में होकर के गुजरते हैं, ऐसों के लिए प्रभु का ये जो 7वां और 8वां जो आयत है वो एक प्रॉमिस के रूप में है। वो परमेश्वर ने हमारा हाथ को थामा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं हमें। Whatever it is, brothers and sisters, that we are going through, the Lord Jesus Christ will not let us go. हम जिस किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से आगे नहीं जाने देगा। The Lord Jesus Christ gave his life to redeem us. And so the comfort that I and you have as believers is that no matter how we are feeling, how sorrowful we are, the Lord Jesus Christ will never let us go. और मेरे प्यारो, मैं और आप, हम और आप जो इस प्रकार के दुख और कष्ट से होकर के जो जूझ रहे हैं मेरे प्रियो, इस चीज को, उसका वायदा प्रभु का ये है कि हमें वो किसी भी तरह से इस प्रकार के घड़ी में हमें उस दुख में जाने नहीं देगा। All right. The third aspect, verse 16. और तीसरा बिंदु को हम लोग देखेंगे वचन 16। We have seen the first lesson is God is omniscient, which means God is all-knowing. हमने ऐसी बातों को सीखी है। पहली चीज, दो बातों को अभी तक हमने सीख लिया है। पहली बात हमने सीखा है कि परमेश्वर ओमनिसेंट, मतलब परमेश्वर सब कुछ जानने वाला प्रभु है। That's right. The second thing we learned is God is omnipresent, which means he is there everywhere, even in our sorrow. और दूसरी बात जो हमने सीखी है वो है कि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, सर्वत्र है। The third we will learn in verse 16. Let's read verse 16. और तीसरा हम लोग वचन 16 में हम लोग देखेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे वचन 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Thank you very much, Jitendra. Thank you for reading that. All right. The third aspect we learn is that God is sovereign, meaning everything is under his control. He controls all things. और तीसरी बात जिसको हम लोग सीखते हैं वो है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, वही सर्वशक्तिमान है। Sovereign means, it means that because he created us, he rules over us, he controls everything pertaining to me. और मेरे प्यारो, इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरा रचने वाला है, सृष्टि करता है, बनाने वाला है,
और वो मुझ पर संपूर्ण प्रभुता रखता है। All right, now as believers, we must understand that as believers, there is some disturbance. So, all right, as believers, we must understand that God is not a distant creator, meaning He is not just created us, kept us in this world. He's away from us. He's minding His own business. No, that is not what it is. God is interacting with us on a personal basis. और मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर जो है इस साथ हमको बनाने के बाद में हमें यूं ही छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वरन परमेश्वर हमारे साथ हमारे ऊपर प्रभुता करते हैं, और हर एक चीज जो घटित होती है, बनती है, उन सब के बारे में परमेश्वर की प्रभुता है। You see, look at what David is saying in verse 16. He's saying, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, which means my entire life, how long Sam Abraham is going to live, all those days are already written in the in God's book. That's what it means. और मेरे प्यारो, देखिए वचन क्या कहता है। दाऊद कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। और इसका मतलब है कि परमेश्वर जब हमारा शरीर बनने से पहले ही परमेश्वर ने उसको देख लिया है, और जो अंग सब जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी उसके पास थी। इसका मतलब है कि मैं कितने दिन तक इस दुनिया में जीवित रहने वाला हूं, या कितने दिन मेरी उम्र होगी, वो सब कुछ परमेश्वर की पुस्तक में क्या है, लिखे हुए हैं। You see, that is right. That is important. That is why he is called a sovereign God, meaning he has already written down how many days I am going to live in this world. Already he's written that down. और इसलिए मेरे प्यारो, वो सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि कितने दिन तक मैं इस दुनिया में जीवित रहने वाला हूं, उन सब के बारे में उसने क्या किया है, उसकी पुस्तक में वो लिखा हुआ है। You see, when Bhavani Singh was promoted to glory, many of us would have spoken and said, this is not the age that he should have passed away from this world, is it not? Yes, uncle, very true. और मेरे प्रियो, जब भाई भवानी इस दुनिया से जब वो चले गए, तो हम में से जो हम दुख में डूब गए, हम में से बहुतों ने इस प्रकार से कहा, अरे ये तो भवानी भाई के जाने की उम्र नहीं थी। Many of us would have said that he did not live his full life. हम में से बहुतों ने ऐसा कहा होगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को नहीं जी पाया। Humanly speaking, that is the truth. मानवीय रूप से कहे जाने में ये सत्य है। Because according to the word of God, we assume we will live around 80 years, is it not? और हम लोग मनुष्य होने के नाते ऐसा सोच रखते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते लगभग 80 वर्ष तक तो जीवित रहेंगे। But our Bhavani Singh left this world at the age of 49, and it is difficult to come to terms or realization that he is no longer with us. और मेरे प्यारो, लेकिन हमारा प्रिय भाई भवानी जो है, वो 49 वर्ष की उम्र में ही वो चले गए। इसका मतलब है कि वो उनका जीवन अधूरा रह गया मानवीय रूप से कहे जाने में। And we are so sad that we will not be able to see Bhavani Singh grow into his ripe old age of 80 plus years. और इसका मतलब है कि हम भाई भवानी को बूढ़े होते हुए 70-80 साल के ऊपर उन्हें उनके बुढ़ापे में नहीं देख पाए। We are sad that we will not be able to see him support and strengthen his family, his wife, his children, his church, his ministry, the society, all his family members. We are sad that he would
that we would not be able to see him support all of these people and do his work. और मेरे प्यार, इसका मतलब है कि वो अपने परिवार को और अपने जो उसके जन थे उन सब के साथ में उनको सपोर्ट कर नहीं पाया और उनसे पहले ही वो विदा हो गया। But one thing we must all remember is, when we think about Bhavani Singh's life from God's perspective, as if God is looking into his life, Bhavani Singh lived a complete life. That is as per God's plan. God looks at it that Bhavani Singh has lived a complete life. और मेरे प्यारो, लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम देखें तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम देखें तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई भवानी ने जितने दिन तक प्रभु की पुस्तक में उनके दिन लिखे गए थे उनके अनुसार अपना जीवन को बिता चुके हैं। You see, the word of God very clearly says about every one of us, and similarly about Bhavani Singh, even before he was formed, God knew that he was going to have only 49 years on this earth. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से अभी हम सबने पढ़ा है। भाई भवानी के बारे में परमेश्वर विशेष रूप से जानते थे। परमेश्वर जानते थे कि केवल और केवल इस दुनिया में भाई भवानी 49 वर्ष तक जीवित रहेंगे। You see, his life was not cut short from what God knew he was going to give Bhavani Singh. Never. It is not that God did not know that Bhavani Singh will be taken away from the face of this world on the 9th of June. No, it is not that. वो मेरे प्यारो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई भवानी को परमेश्वर ने कुछ और काम दिए तो उनसे पहले ही वो नहीं, उन 9 जून को ही वो लेकर के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। We see, we all got to enjoy the presence of Bhavani Singh for all the days that God had chosen to give him on this earth. लेकिन मेरे प्यारो, आप इस बात को देखिए कि परमेश्वर ने भाई भवानी को चुना और इस दुनिया में, इस धरती पर जो उनकी आवश्यकता, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। You see, Bhavani Singh's death did not take God by surprise. It is not that God did not know. All of a sudden it happened and the Lord was taken by surprise. Never. और मेरे प्यारो, इस प्रकार से कदापि नहीं सोचना कि भाई भवानी का जीवन अचानक से हो गया दुर्घटना के साथ में और एकदम से वो दुनिया को छोड़ करके चले गए, ऐसा कदापि ना सोचे। But the hard truth and fact remains that in God's sovereign plan, God knew that this would happen on the 9th of June. लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर के उस सामर्थ्य योजना के अंतर्गत परमेश्वर इस बात को भली भांति जानते थे कि 2024 का 9 जून को एक घटना घटित होने वाली है। This is a hard truth for us as believers to understand or come to terms with. और मेरे प्यारो, ये हमारे लिए वो हृदय के लिए जो सच्चाई है जिसको हमको ग्रहण करना होगा और परमेश्वर के सच्चाई के पास वापस आना होगा, वचन में आना। But as believers, we who believe in the Bible, that this is the authoritative power of God over our feelings. We feel for Bhavani Singh that he left at this age, but God who's supreme and sovereign, we believe in that God. We believe in what he has done. ओ मेरे प्यारो, इस प्रकार के हम लोग विश्वासी होने के नाते हम जिस बात को जो भाई भवानी ने किया है, इस बात के विषय में वो परमेश्वर के पास वो इसलिए अमृत चलेगा। इस बात को हम प्रभु में और उनकी उस सामर्थ्य में, प्रभुता में इस चीज को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु की योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार ही, उसके समय के अनुसार ये घटित हुआ है। One fact remains that we all know that God could have protected Bhavani Singh, but for some reason unknown to us, God chose not to. मेरे प्यारो, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया, लेकिन मेरे प्यारो, हमसे बढ़कर के परमेश्वर भली भांति जानते हैं उसके विषय में। I want to close by saying 3 things that we should ponder. I've already told you 3 things about God's character. There are 3 more things I want to say very quickly, and I will close.
और मैं समाप्त करने से पहले 3 बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 बातें मैं अभी कह चुका हूँ और 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। Now, first of all, God had the ability to protect Bhavani Singh, but did not want to. See, generally, there are 3 ways that we all think. One way is, number one, God has got the ability to protect Bhavani Singh, but he did not want to protect. और सबसे पहली बात, सामान्य रूप से हम इन बातों को विश्वास करते हैं। हम लोग हम इन बातों को कहते हैं कि परमेश्वर जानते थे, परमेश्वर बचाने में सक्षम थे, सुरक्षा देने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। Number two, God wanted to protect Bhavani Singh, but did not have the ability to protect him. और दूसरा बात है, परमेश्वर को उनको बचाना चाहिए था, लेकिन उनको बचाने की क्षमता उनमें नहीं। The third thing is, God had the ability to protect Bhavani Singh, but he desired something that in the grand scheme of his sovereign purpose was greater than protecting Bhavani Singh. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर उनको बचा सकते थे, वो उनमें ये क्षमता थी, योग्यता थी, लेकिन उनकी सामर्थ्य, उनके ऐश्वर्य और सामर्थ्य से और उनकी भली इच्छा के अनुसार जो उन्होंने बड़ा और विशाल योजना उनके लिए और जो उनके बचाने से, उनकी सुरक्षा से बढ़ करके एक योजना परमेश्वर के मन में थी, उसको उसने चुनाव किया। Wonderful, Deepu, beautiful explanation. You communicated more than what I wanted to communicate. Now, let me repeat these 3 things once again. The first thing is, we generally think that God had the ability to protect Bhavani Singh, but did not want to. If we are thinking like that, it means that we have a God who is distant and uncaring for. और 3 बातें मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। पहला, परमेश्वर के पास वो योग्यता, क्षमता थी उनको बचाने की, लेकिन उन्होंने उनको बचाने की इच्छा नहीं की। इसका मतलब अगर हम ऐसा सोचते हैं और कहते हैं, तो हम ऐसा साबित कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर लापरवाह है और ध्यान नहीं देता। All right. The second opinion, God wanted to protect Bhavani Singh, but did not have the ability to protect him. If we think like that, it means that we have a God who loves, but is not powerful enough to do anything. और मेरे प्यारो, दूसरी बात, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जो है उनको बचाने के योग्य, उनके अंदर क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं बचा पाया। और लेकिन मेरे प्यारो, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेमी तो है, लेकिन प्रेम के बदले में उसको प्रमाणित करने के लिए और रक्षा करने के लिए उसमें योग्यता नहीं। The third opinion, if you think that God had the ability to protect Bhavani Singh, but he desired something that in the good scheme of his sovereign purpose was greater than protecting Bhavani Singh, when we think like that, you know what we are thinking? That we have a God who loves Bhavani Singh and could have protected him, but he chose not to because we have a God whose thoughts and ways are higher than my ways and my thoughts. और मेरे प्यारो, जब हम ऐसा, तीसरी बात, हम परमेश्वर को यदि इस प्रकार से सोचते, हमारे विचारों में आता है कि परमेश्वर उन्हें बचाने में सक्षम थे, लेकिन उनके बड़े और सामर्थ्य और अद्भुत योजना जो उन्हें उनके जीवन के लिए बनाई थी, जो उनकी सुरक्षा से या बचाने से बढ़कर के थी, इसीलिए उन्होंने नहीं बचाया उन्हें। इसका मतलब है, हम ऐसा प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर है एक ऐसा जो हमको सर्व सुरक्षा देने वाला और देखभाल करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। Wonderful. Now let's read the 2 verses quickly. Isaiah 55 verses 8 and 9. यशायाह की पुस्तक 55 का 8 और 9। यशायाह 55 का 8 और 9। Yeah. यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है,
मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Thank you very much. Now, one more verse, Psalm 115, verse 3. भजन संहिता 115 का 3। Psalm 115, verse 3. भजन संहिता 115 का 3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। And that, brothers and sisters, is the third opinion. If we are thinking that God could have saved Bhavani Singh, but in his overall scheme of things, he thought it is his sovereign plan is better. If we think like that, that is the right way of thinking, and that is what the Psalm 115 verse 3 says. He does all that he pleases. और मेरे प्यारो, जो तीसरी बात है वो यही है मेरे प्रियो, जब हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के पास वो योग्यता थी, वो क्षमता थी उन्हें बचाने की, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि जो उन्होंने चाहा, मतलब उनके लिए भवानी भाई के लिए, उनके जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना थी वो उनको बचाए जाने से बढ़कर के थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें नहीं बचाया। जब हम ऐसा कहते हैं, इसका मतलब है जो भजन संहिता 115 का जो तीसरी आयत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। All right, one last verse, Romans 8:32. 8 का 32, रोमियो 8 का 32। मेरे ख्याल से वो वचन सबको याद होना चाहिए। Yeah, that's right. That's right. किसी को याद है? 8:32. नहीं है, चलो पढ़ देते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब कुछ दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। That's right. You see, that is called the sovereign purpose of God. यही है मेरे प्रियो उस परमेश्वर का सर्वशक्तिशाली योजना। You see, brothers and sisters, it is a very bitter pill, a very bitter medicine to swallow when we are trying to assess why God allows tragic things in the life of a believer. मेरे प्यारो, ये बहुत ही कड़वी ऐसी गोली है कि आखिर क्यों परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में ऐसी दुखद घटनाओं को घटित होने के लिए अनुमति दे देते हैं। तो ये बहुत ही कड़वी गोली है जिसको गटकना, निगलना बहुत मुश्किल होता है। We do not understand the details of God's sovereign plan. जब हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर के उस सामर्थ्य योजना का जो है डिटेल्स, उसका सूचना और उसकी विविधता हमें मालूम नहीं होती है। But brothers and sisters, our place is not to know all of God's purposes, but to trust in Him. मेरे प्यारो, इस चीज को हम समझते हैं कि परमेश्वर की हम सब योजना को तो नहीं जानते, लेकिन एक ही बात है, हमें उसमें भरोसा रखना है। That's right. I repeat it once again. Even though we don't understand God's plan, it is better to put our trust in Him. यद्यपि मेरे प्यारो हम उसकी योजनाओं को नहीं भी जानते हैं, तो ये हमारे लिए उत्तम है और उचित है हम उसमें संपूर्ण भरोसा रखें। Sometimes we think that if only God had answered all my questions, it would comfort us, is it not? Why at this age the Lord allowed that to happen in the life of Bhavani Singh? If we had the answers to that question, we think it would have comforted us, is it not? कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं मेरे प्रियो कि ऐसी अवस्था में जो हमारे मन में सवाल है, परमेश्वर क्यों आकर उनका जवाब नहीं दिया? अगर उन्होंने जवाब दिया होता तो हमें बड़ी सांत्वना मिलती। हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी मेरे प्रियो। But brothers and sisters, these explanations can never comfort us. It is only trusting in the Father of mercies. One last verse and I will close. 1 Corinthians 1:3. और हम लोग एक वचन आखिरी पढ़ करके इसको समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 1:3. 1:3। पहला कुरिन्थियों 1:3। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Yeah, all these explanations can comfort us only when we trust in the Father of mercies and the God of all comfort.
और ये सांत्वना हमें तभी मिल पाएंगे जब हम उस परमेश्वर के जो शांति का और अनुग्रह का दाता है उसमें हमें मिल पाएंगे। I hope, brothers and sisters, this word has been an encouragement to all of us, because personally to me, I was greatly encouraged. I'm still encouraged when I spoke to you this evening. And that is why I wanted to share this word with every one of you. I trust the Holy Spirit will make it an encouragement to all of you. Thank you very much. God bless you all. May God comfort all of you. Thank you very much. And thank you, Deepu, for wonderfully translating it.